हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्य एप्टी क्लासेस। दिस इज रिंकू मौर्य। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आईटीआर में किए गए हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो मेजर चेंजेस किए गए आईटीआर फॉर्म्स में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो 22 दिसंबर 2023 को इशू किया गया था। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है आईटीआर फॉर्म में वो है एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। जब आप 80C से 80U तक का डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने आईटीआर फॉर्म्स में, तो उसमें 80CCH का डिडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। 80CCH बेसिकली ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जो अग्निवीर हैं, जो कि अग्निवीर फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनको 100% डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करने को असेसमेंट ईयर 24-25 से अब उनको अपने आईटीआर फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो है सेक्शन 115BAC का। मतलब कि जब आप अपनी आईटीआर को पहले फाइल करते थे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जाते थे तो वहाँ पे आपको टैक्स रेजिम चूज करने का ऑप्शन आता था, जिसमें कि आपको बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रेजिम देखने को मिलता था। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना होता था तो आपको फॉर्म 10IE सबमिट करना होता था। अब फॉर्म 10IE कौन लोग सबमिट करते थे? जो लोग ITR 1 ITR 2 को फाइल नहीं करते थे, मतलब कि जो बिजनेस क्लास के एसएससी थे, जो 3 और 4 को फाइल करते थे, उनको फॉर्म 10IE सबमिट करना होता, तभी वो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर पाते थे। वैसे यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं कि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको ये न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 115BAC का डिफॉल्ट मोड में दिखने वाला है। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि ऑप्ट करना है, जिसमें कि आपको ये मानते हैं आप कि आपका कुछ डिडक्शन से जो कि आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते हैं और आपको उसका डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेगा, तो ऐसे केस में आपको यदि न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम यदि ऑप्ट करना है तो फिर आपको वहां पर ड्यू डेट के पहले फॉर्म 10IEA सबमिट करना पड़ेगा। अब यहां पे भी वही सिनारियो है कि जो लोग 3 और 4 आईटीआर फॉर्म्स को फाइल करते हैं, यानी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे लोगों को ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने के लिए फॉर्म 10IEA सबमिट करना होगा। लेकिन उसके लिए ड्यू डेट दिया गया है, सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट होता है आईटीआर फाइलिंग का। नॉन ऑडिट केस के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है और जो ऑडिट केस है उसके लिए 31 अक्टूबर है। तो ऐसे केस में जो लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं करना चाहते, ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, उन लोगों को इस ड्यू डेट के अंदर ही अपना ये फॉर्म 10IEA सबमिट करना होगा, तभी वो ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। यदि आप ड्यू डेट के बाद, यानी सेक्शन 139(1) में जो ड्यू डेट दिया हुआ है उसके बाद यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को यदि आप ऑप्ट करना चाहेंगे, आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करना चाहेंगे, तो आपको उस केस में न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करनी पड़ेगी। आपको वहां पे ओल्ड टैक्स रेजिम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो चेंजेस किए गए हैं वो हैं बैंक की डिटेल्स। जब आप सबमिट करते हैं तो उसमें आपको IFSC कोड और नेम ऑफ बैंक और अकाउंट नंबर इंटर करना होता था और सेलेक्ट करना होता था जो भी अकाउंट आप रिफंड के लिए चाहते थे। लेकिन एक कॉलम इसमें बढ़ा दिया गया है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट का टाइप भी उसमें बताना पड़ेगा कि सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। ठीक है, तो अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको न्यू आईटीआर फॉर्म्स में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किए हुए हैं, यानी 44AD में वो अपने जो भी बिजनेस का टर्नओवर वगैरह होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक चेंजेस किया गया है। पहले ये लिमिट जो हुआ करती थी टर्नओवर की वो 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि आपको टर्नओवर का कोई बाउंडेशन नहीं होता था कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में इतना % आपको करना ही करना है, तभी आप 44AD में आप डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो लिमिट है वो 3 करोड़ बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक कंडीशन लगा दिया गया है कि 95% जो आपका रिसीट होना चाहिए वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके थ्रू आपको 95% अपने टर्नओवर का बैंक में लेना होगा,
तभी आप 3 करोड़ की लिमिट को एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद 44 एडीए में भी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। जो लोग की प्रोफेशनल्स हैं और वो लोग जो है 44 एडीए में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करके अपनी आईटीआर को फाइल करते थे, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो उनकी 50 लाख वाली जो लिमिट थी अब उसको बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है। अगेन यहाँ भी एक कंडीशंस लगा दिया गया है कि आपको 95% जो आपकी रिसीट होती है प्रोफेशनल से वो आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए, तभी आप ये 75 लाख की लिमिट्स को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन से मैंने आपको डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चेंजेस जो है अपने आईटीआर फॉर्म्स में एक बार कंसीडर करना चाहिए। जब भी आप अप्रैल में अपनी आईटीआर को भरेंगे तो आप इसको देख करके अपनी आईटीआर को केयरफुली फाइल करें। तो दोस्तों बाकी जो है अप्रैल में जब ये आईटीआर फॉर्म्स आएंगे तो मैं वहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करके लाइव आपको दिखा दूंगा कहाँ पे कौन कौन सा चेंजेस किया गया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।